दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अनीशा और आज की इस वीडियो में मैं एक रोमांटिक ड्रामा धमाकेदार फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने वाली हूं। इस फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक ऐसे गांव को देखेंगे जहां पर सभी काम औरतें ही किया करती हैं, जबकि मर्दों का काम सिर्फ औरतों को खुश करना होता है। यहीं पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका छोटा हथियार काम नहीं करता है, जिसके वजह से पूरे गांव में उसका मजाक बनाया जाता है। एक दिन वह जंगल में जाता है तो उसे वहां एक वरदान में जादुई पानी मिलता है। एक जादुई पानी को पीने के वजह से उसका छोटा सा गन्ना भयंकर मोटे गन्ने में बदल जाता है। जब गांव की औरतें को उसके इतने तगड़े गन्ने के बारे में पता चलता है तब क्या होता है, तो चलिए आपको इस फिल्म को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां पर सारे के सारे काम सिर्फ औरतें ही किया करती हैं। वह लोग घर के बाहर के भी सारे काम करती हैं। इस गांव के औरतें खेती भी किया करती हैं, जबकि इस गांव के आदमियों का काम सिर्फ एक ही था, और वह था यहाँ की औरतों की जिस्मानी प्यास को पूरा करना। यहाँ की औरतें पूरी रात अपने आदमी से जोरदार धमाके करवाती थी, लेकिन फिर भी उनकी जिस्मानी भूख शांत नहीं होती थी। रात रात भर धमाके कर करके यहाँ के आदमियों का हाल बुरा हो चुका था। एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के यहाँ इस गांव में आते हैं, और वह बदमाश लड़के एक ढाबे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी इन बदमाश लड़कों की नजर रकुल नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो कि देखने में काफी सीधा साधा व्यक्ति लग रहा था। बदमाशों का बॉस उसके पास जाता है, क्योंकि बॉस को बदमाशी करने की चुल मची हुई थी, इसलिए वह वहां जाकर रकुल को छेड़ने लग जाता है। इस बात से रकुल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह सामने जल रहे कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वह खुद के गुस्से को शांत कर सके। लेकिन बदमाश लड़कों का बॉस उसे परेशान करना नहीं छोड़ता है, और देखते ही देखते वह रकुल पर टूट पड़ता है। अब रकुल भी बहुत गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वह भी उस बदमाश पर हमला कर देता है। जब उसके साथी चेले उसे बचाने के लिए उनके पास आते हैं तो वह उनकी भी जबरदस्त धुलाई कर देता है। अब यहाँ पर मौजूद गांव की सारी औरतें रकुल की बहादुरी देखते हैं, और रकुल को देखकर सभी औरतों के दिलों में गन्ने का रस निकालने का ख्याल आने लगता है। गांव की सभी औरतें यह सोचती हैं, यह जितनी बहादुरी से लड़ाई करता है तो उतनी ही तेजी से जोरदार गुफा की खुदाई भी करता होगा। तभी यहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है, और वह इन औरतों से कहती है कि तुम लोग इसे देखकर अपने मन गुफा की खुदाई का ख्याल मत लाओ। यह लड़ाई में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह गुफा की खुदाई में भी अच्छा होगा। सारी लड़कियां उस बूढ़ी दादी की बातों को सुनकर उनसे इसका मतलब पूछती है। तब दादी इन्हें बताती है कि इसके पास जो नागराज है वह अपना फन फैलाकर खड़ा नहीं हो सकता है। बूढ़ी दादी की बात को सुनकर गांव की सारी औरतें रकुल की ओर देखती हैं। फिर वह लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। रकुल भी वह सब कुछ देख रहा था, लेकिन वह यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद अब हम रकुल के बड़े भाई मुकुल को देखते हैं, जो देखने में काफी हैंडसम और मजबूत शरीर का है। इसलिए गांव की सभी औरतें उसके दीवानी थीं और सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थीं। जब भी मुकुल नदी में नहाने के लिए जाता था तो सभी गांव की औरतें उसे छुप छुप कर देखा करती थीं। वहीं इधर जब भी रकुल कहीं जाता था सभी औरतें उसके पास उसके बड़े भाई की तारीफ करती थीं, क्योंकि रकुल का छोटा नागराज तो हमेशा सोता ही रहता था। इस बात से रकुल को बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर वह पागलों जैसा बर्ताव करने लग जाता है। वह दारू पीकर बहुत तमाशा भी करता है। इसके बाद रकुल बड़ा भाई मुकुल यहाँ आ जाता है, और फिर उसे किसी सामान की तरह अपने कंधों पर उठाकर यहाँ से ले जाता है। बीच रास्ते में इन्हें कीनू नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि नदी के पुल के ऊपर नाच रही होती है। मुकुल जब उसे नाचते हुए देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह दोनों नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरने की वजह से यह दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। यहाँ से उन दोनों भाइयों का गांव काफी दूर था, इसलिए वह लोग नदी के किनारे आग जलाकर अपने कपड़ों को सुखाने लग जाते हैं। ये दोनों भाई आग के सामने बैठे हुए थे, लेकिन वह एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में अच्छे से नहीं बनती हैं। लेकिन यह दोनों भाई पहले ऐसे नहीं थे। असल में बात है कि 4 साल पहले जब ये दोनों भाई एक मेले में राइस केक बेच रहे थे, तभी अचानक रकुल की पैंट में आग लग जाती है और उसका छोटा नागराज जलने ही वाला था। तभी मुकुल अपने भाई की पैंट में आग लगते हुए देखता है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई को आग से जलने से बचाने के लिए उसके पैंट पर जोरदार लात मारता है, और वह रकुल के छोटे नागराज को बहुत बुरे तरीके से कुचल देता है, और आग के साथ साथ रकुल का भी सब कुछ बुझ चुका होता है।
बस यही कारण है कि रकुल तब से अपने भाई मुकुल से बात नहीं करता। अब इस फिल्म की कहानी यही दोबारा से वर्तमान समय में आ जाती है। एक दिन इस गांव के कुछ शरारती लड़के बैठकर आपस में कीनू की खूबसूरत जिस्म की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़का यह बोलता है कि कीनू रोज रात को पास की झील में नहाने के लिए जाती है। यह सुनकर दूसरा लड़का बोलता है कि चलो आज ही हम सभी कीनू को नहाते हुए देखने के लिए चलते हैं। रकुल भी पास में बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। रात को सभी शरारती लड़के झील में कीनू को नहाते हुए देखने के लिए पहुंच जाते हैं। रकुल भी यहाँ इनके साथ आया होता है। रकुल को यहाँ देखकर सारे लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। वह सभी लोग यहाँ रकुल का मजाक बना ही रहे होती है कि तभी उनके पास कीनू भी आ जाती है। कीनू को यहाँ देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वह लड़के कीनू के भीगे जिस्म को देखने लगते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन रकुल को यहाँ देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी कीनू इन सभी लड़कों से यह कहती है कि मेरे पैर की जूती मेरे पैर से निकलकर झील में गिर गई है, क्या तुम लोग उसे ला दोगे? इतना सुनकर सभी लड़के उसकी जूती को लाने के लिए चले जाते हैं और फिर जूती लाने की इन लोगों में दौड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद इस मूवी में अगले दिन कीनू को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने घर से बाहर आई हुई होती हैं। उसे घर के बाहर एक मिठाई का डिब्बा मिलता है। उस मिठाई के डिब्बे को रकुल ने ही वहां रखा था। इस बात का पता कीनू को भी लग जाता है। वह अब ये बात को जान चुकी थी कि रकुल उसे पसंद करता है और फिर वह रकुल की दी हुई मिठाई को बड़े चाव से खाती है। कुछ देर के बाद जब कीनू फिर से झील में नहाने के लिए जाती है और वह नहाने लगती हैं, तभी इस गांव के कुछ शरारती लड़के उसे छुप छुप कर नहाते हुए देख रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर इस गांव की और भी कई लड़कियां नहाने के लिए आती हैं। तभी एक लड़की की नजर इन शरारती लड़कों पर पड़ती है, जो कि कीनू को झील में नहाते हुए देख रहे थे। ये देखकर यहाँ के सभी लड़कियां कीनू को मारने लगती है, क्योंकि वह सभी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि कीनू जानबूझकर सभी लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से इस गांव के सभी लड़के उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तभी वहां पर मुकुल भी आ जाता है और वह इन सभी लड़कियों से कीनू को बचाकर यहाँ से ले जाता है। मुकुल दिखने में काफी हैंडसम, बलवान और मजबूत था, इसलिए वह शरारती लड़के भी मुकुल को यहाँ पर देकर भाग जाते हैं। उसी रात को जब मुकुल अपने छोटे भाई रकुल से मिलता है, तब वह उसे बताता है वह बहुत जल्द शादी करने वाला है। इस पर रकुल अपने भाई को बधाई देते हुए पूछता है कि वह लड़की कौन है जिससे तुम शादी करने वाले हो। तभी मुकुल किसी को अपने घर में अंदर आने के लिए कहता है। जब रकुल उस लड़की को अंदर आता हुआ देखता है तो रकुल का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कीनू होती है। कीनू को अपने भाई के साथ देखकर रकुल बहुत उदास हो जाता है और इसके बाद वह उदास होकर अकेले ही जंगल में चला जाता है। जब वह जंगल में जा रहा होता है तो उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ था। रकुल जल्दी जल्दी से उस बूढ़े आदमी को जाल से निकालता है। रकुल के इस काम से वह बूढ़ा बाबा बहुत खुश होता है और वह रकुल को कोई भी वरदान मांगने के लिए कहता है। बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं उसे पूरा करूंगा। तब रकुल बाबा के पास बैठकर उनको अपनी पूरी कहानी बताता है। वह उन्हें यह भी बताता है कि उसके हथियार के साथ क्या हुआ है। यह सुनकर बूढ़ा बाबा उसे एक जगह पता बताते हैं और कहते हैं कि वहां एक जगह पर एक खंभे के नीचे एक बोतल में जादुई पानी है। तुम उस पानी की कुछ बूंदे पी लेना, लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ बूंदे ही पीनी है। कुछ ही देर बाद रकुल उस जगह पर खंभे के नीचे पहुंच जाता है। इसके बाद वह उस जादुई बोतल को उठाता है और फिर वहां वह उस जादुई पानी की एक घूंट के बजाय बहुत सारी घूंट पी जाता है और वह एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल को खाली कर देता है। अगली सुबह जब वह अपने गांव में वापस आता है तो रकुल को ये बात पता चलती है कि गांव के सारे आदमी युद्ध में जा चुके हैं। उस जादुई पानी को पीने के कारण रकुल का छोटा नागराज अब बड़ा अनाकोंडा बन चुका होता है। जब वह टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसके सुसु की धार से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जो भी औरतें पहले रकुल का मजाक उड़ाया करती थीं, वह अब उसे भूखी नजरों से देख रही होती हैं। ये सारी औरतें अब रकुल के बारे में ही बातें किया करती थीं, क्योंकि इन सभी के पति अब जंग में जा चुके होते हैं और गांव में ऐसा कोई भी मर्द नहीं बचा था जो इन सभी औरतों की जिस्मानी आग को बुझा सके। रकुल यह सब देखकर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी वह खुद को शांत रखता है। एक दिन एक नीति नाम की औरत रकुल के पास आती है और वह रकुल के पास आकर उसे रिझाकर उसके हथियार के मजे लेने की कोशिश करती है। नीति की हरकतों को देखकर रकुल भी अपना काबू खो बैठता है और रकुल नीति के साथ गुफा में जोरदार धमाके करता है।
रकुल ने नीति की गुफा में इतने भयंकर धमाके किए कि उसकी नाक से खून भी आने लग जाता है। जब रकुल नीति के साथ मिलकर गुफा की खुदाई कर रहा होता है, तब गांव की सारी औरतें बस उन्हें ही देख रही होती हैं। रकुल के बड़े एनाकोंडा को देखकर सभी औरतें हैरान रह जाती हैं और फिर वह भी अपनी गुफा की खुदाई करवाने की सोचती हैं। इसके बाद सभी औरतें नीति के पास जाती हैं और वह नीति से धमाकों के बारे में पूछती है। तब नीति इन सभी औरतों को बताती है कि तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरी गुफा को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। नीति की इन बातों को सुनकर गांव की सारी औरतें दंग रह जाती है। अब गांव की सभी औरतें रकुल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है और सभी औरतें अपनी बारी आने का इंतजार करती हैं ताकि वह भी घपाघप कर सकें। उधर रकुल भी अपनी सर्विस जनहित में जारी रखता है और गांव की औरतों की गुफा की जबरदस्त खुदाई करता है। अब सारे गांव की औरतें रकुल के बारे में जान चुकी होती हैं। धीरे धीरे रकुल के बड़े एनाकोंडा के बारे में इस राज्य की राजकुमारी को भी पता चल जाता है, तो वह भी अब रकुल से अपनी गुफा की खुदाई करवाना चाहती हैं। अगले ही दिन राजकुमारी के आदेश पर रकुल को पकड़कर महल में लाया जाता है और फिर इस राज्य का राजा रकुल से यह कहता है कि तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम इस मुकाबले में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे भाई को जंग में से वापस बुला लूंगा। राजा की बात को मानकर अगले ही दिन रकुल मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाता है। यह मुकाबला काफी अलग होता है। यहाँ रकुल और उसके विरोधी दुश्मन को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना होता है। जो भी सबसे ज्यादा वजन अपने हथियार पर उठाएगा उसी की जीत यहाँ होगी। यहाँ उसका विरोधी लगभग 40 किलो का वजन अपने हथियार पर उठा लेता है। यह देखकर राजकुमारी और राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और अब रकुल की बारी होती है। लेकिन इस वक्त रकुल का छोटा नागराज सो रहा होता है। यह बात राजकुमारी जान जाती हैं, इसलिए वह रकुल के छोटे नागराज को जगाने के लिए अपने हाथ में एक केले को पकड़ती है और वह उस केले को ऐसे चाटती है जैसे वह केला नहीं बल्कि रकुल का हथियार हो। यह देखकर रकुल के पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है। इससे उसका छोटा नागराज भी जोश में आ जाता है और फिर वह देखते ही देखते पूरे 150 किलो का वजन अपने एनाकोंडा से उठा लेता है। रकुल की कारनामे से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अब रकुल को इस कारनामे से खुश होकर महल में खाना खाने के लिए बुलाया किया जाता है। वह खाना खा ही रहे थे कि तभी सेनापति यहाँ पर आ जाता है और वह राजा से कहता है कि जंग में मुकुल मारा गया है, लेकिन हमें उसकी लाश नहीं मिली है। यह सुनकर रकुल बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम कीनू को देखते हैं, जहां पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उससे बहुत तेज बुखार था और उसका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा होता है। तभी एक वैद्य यहाँ आता है और वह रकुल से यह कहता है कि तुम्हें रकुल को अपने शरीर की गर्मी देनी होगी, तभी यह बच सकती है। रकुल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कीनू को ठीक करने के लिए वह रोते रोते कीनू के साथ जोरदार धमाकों के साथ घपाघप कर डालता है। उस वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था कि रकुल के धमाके करने से कीनू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रकुल उसका ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा होता है और वह हमेशा कीनू के साथ ही रहता है, जिसके कारण से गांव की सभी औरतें बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि कीनू के वजह से वह सभी औरतें रकुल के साथ जोरदार धमाकों का मजा नहीं ले पा रही थीं। थोड़ी ही दिन बाद गांव की सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तभी इन सभी के पति भी जंग से वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर सारे आदमियों को यह पता चलता है कि रकुल ने सभी औरतों के साथ धमाके करके उन सभी को प्रेग्नेंट कर दिया है। यह बात जानकर वह सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं और फिर वह सभी आदमी रकुल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती हैं। दूसरी तरफ एक बूढ़ी दादी को देखते हैं जो कि रकुल को सारी बात बताने के लिए उसके घर की ओर दौड़ रही होती है, लेकिन रास्ते में ही वह मुकुल को देखती जो कि काफी जख्मी हो चुका था और वह अपने घर की ओर ही जा रहा होता है। मुकुल को इस हालत में देखकर बूढ़ी दादी भागते हुए रकुल के पास जाती है और वह यहाँ आकर रकुल को सारी बात बता देती है। कुछ ही देर बाद मुकुल भी जख्मी हालत में उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही रकुल कीनू को लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रकुल ने कीनू के साथ संबंध बनाए थे, इसलिए वह अब अपने भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कीनू भी अब प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, जिसके कारण उसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है। इन सब चीजों से रकुल काफी परेशान हो चुका होता है, इसलिए वह अब अपने आप को गांव वालों के हवाले कर देता है। ये सभी गांव वाले रकुल से बहुत गुस्सा थे, इसलिए ये सभी
सभी लोग मिलकर रकुल को जंगली भालू के हवाले कर देते हैं। वह दूसरी ओर जब मुकुल को कीनू के बारे में पता चलता है कि वह मां बनने वाली है, वह इस बात से बहुत खुश होता है। मुकुल यहाँ पर कीनू से ये कहता है कि तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ही ली। इस पर कीनू उसे बताती है कि मैंने रकुल से कई बार शादी की बात की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है उस दिन मुकुल कीनू को अपने घर में रकुल के लिए ही लाया था, ताकि वह दोनों एक दूसरे के साथ रहकर घुल मिल जाए और एक दूसरे से शादी कर ले। इसके बाद इस मूवी में हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर उन सभी बच्चों को देखते हैं जिनका पिता रकुल था। यह सभी रकुल की संतान होने के कारण इन सभी लोगों के पास भी जोरदार खुदाई करने वाला अनाकोंडा होता है। और फिर यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही नई नई धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली एक जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।